दोस्तों आज हम यूनाइटेड स्टेट्स के एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां ये माना जाता है कि यूएस मिलिट्री ने वहां पर एलियंस को छुपा के रख रखा है। और ये सिर्फ एक दावा नहीं है, वहां के कुछ सिविलियंस और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ने भी अपने ऊपर से कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए रिपोर्ट किया है। तो अब ये सिर्फ एक दावा है या सिर्फ मिथ्स हैं, आइए यही जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों यूएस के नेवाडा डिजर्ट में एक सुनसान सी सड़क है जो एक गेट पर जाकर रुकती है और इस सड़क के कोने कोने पर यूएस मिलिट्री आर्मीज के कैमरास की नजर रहती है। ये जगह यूएस मिलिट्री एयरफोर्स की हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी है। इस जगह के इतने ज्यादा सुनसान और हाईली रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से इसके बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्पेकुलेटेड हैं और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी है एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यूएस आर्मी इस जगह का इस्तेमाल एलियंस पर स्टडी करने के लिए करती है। इस सब की शुरुआत हुई थी साल 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको एयरक्राफ्ट क्रैश से, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वो एयरक्राफ्ट असल में एक स्पेसक्राफ्ट था। ये माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट उस जगह का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट और एलियंस पर स्टडी के लिए करती थी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि वो कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। इसके पहले भी कई थ्योरीज निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया कि वो ना ही स्पेसक्राफ्ट था ना ही कोई वेदर बलून, बल्कि वो यूएस मिलिट्री का टॉप सीक्रेट बलून था जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए किया जाता था। दोस्तों इस जगह का नाम है एरिया 51। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि क्रैश स्पेसक्राफ्ट के रिमेन्स आज भी एरिया 51 में मौजूद हैं और गवर्नमेंट साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल एलियन टेक्नोलॉजी को समझने और रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए कर रहे हैं। एक रिटायर्ड यूएस मिलिट्री के कर्नल ने कहा कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट से मिले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर भी काम किया है। इसके अलावा 1989 में रॉबर्ट लेजार नाम के एक इंसान ने एक लोकल न्यूज़पेपर को बताया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है और उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि उन्होंने एलियंस के मेडिकल फोटोग्राफ्स भी देखे हैं और यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 में एलियन से जुड़े कई टॉप सीक्रेट छुपा रखे हैं। और ये थ्योरीज यहीं खत्म नहीं हो जाती। आसपास के कई लोगों ने कई बार यूएफओस को आसमान में उड़ते हुए देखा और कुछ लोगों ने तो यहां तक बोल दिया कि एलियंस ने उन्हें किडनैप तक किया है और उन पर अर्थ पर आने से पहले उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इतने सारे इंडिकेशन जो एलियंस के एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल नैरेटिव के मुताबिक इस सस्पिशियस आर्मी बेस का एलियंस से कोई भी लेना देना नहीं है। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर रशिया की वजह से बनाया गया था, जिसका खुलासा CIA ने 2013 में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करके कंफर्म कर दिया था। CIA ने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि उन्होंने इस साइट का इस्तेमाल U2 और A12 जैसे एयरक्राफ्ट के एरियल सर्विलेंस प्रोग्राम और टेस्टिंग करने के लिए किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मोटिव था यूएसएसआर से इंफॉर्मेशन को छुपाना, ना कि कोई एलियन स्टडी करना, क्योंकि जब रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया पर अटैक करने को सपोर्ट किया तो अमेरिका को पता चल गया कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और वो आगे चलकर अमेरिका पर भी अटैक कर सकता है। यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी और अटैक्स के इंटेंशंस पर नजर रखने के लिए नेवी और एयरफोर्स ने लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भेजे, लेकिन एयरक्राफ्ट के लो फ्लाइंग होने की वजह से रशियन आर्मी उन्हें मार सकती थी। इस काम के लिए जरूरत थी एक हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट की और इसी के चलते अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने U2 प्रोग्राम के नाम से एक स्पेशल और फेमस प्रोजेक्ट एक्वाटोन के लिए परमिशन दे दी। इस हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को डेवलप करने, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एक रिमोट लोकेशन की जरूरत थी ताकि यूएसएसआर सिविलियंस और बाकी देशों की नजरों से इसे बचाया जा सके। इसलिए एरिया 51 को चुना गया जो सदर्न नेवाडा डेजर्ट में मौजूद है। यहाँ पर यूएस आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी काम कर चुकी है और इस एरिया को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम एरिया 51 क्यों है ये आज तक पता नहीं चल पाया। 1955 के समय एरिया 51 के आसपास यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ने की खबरें सामने आई। भाई ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि U2 एयरक्राफ्ट ही था। यूएस मिलिट्री का ये 60,000 फीट तक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट, इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी 1950 के आसपास। कमर्शियल प्लेन्स ने भी इसके होने की रिपोर्ट करी। उस समय के एयरक्राफ्ट 10 से 20,000 फीट तक ही उड़ पाते थे और U2 एयरक्राफ्ट 40,000 फीट तक। तो कमर्शियल प्लेन्स के पायलट जब अपने से ऊपर किसी चीज को उड़ते हुए देखते थे तो वो उसे पहचान नहीं पाते थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसकी रिपोर्ट करते थे। यहीं से शुरुआत हुई एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। लेकिन CIA ने लोगों में फैल रहा इस रूमर को खारिज नहीं किया, क्योंकि
इसकी वजह से उनके मिशन को खतरा हो सकता था। उन्होंने इसे नेचुरल फिनोमिनन और हाई एल्टीट्यूड वेदर रिसर्च बताया, लेकिन लोग अब भी यही मान रहे थे यहाँ पर एलियंस मौजूद हैं, और CIA ने इसका फायदा उठाया और यहाँ पर एक UFO ऑफिस डेवलप किया ताकि बाकी देशों के स्पाइस से इसको बचाया जा सके। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सीक्रेट मिलिट्री बेस आज भी एक्टिव है। दोस्तों ये थी एरिया 51 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।